अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो जी आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने लगी हूँ वो है ड्राई स्किन के लिए जो डेली रूटीन है और डेली रूटीन में कौन से प्रोडक्ट यूज़ होते हैं उनको मैं हाईलाइट करूँगी। इसके अलावा ये प्रोडक्ट जो हैं सेंसिटिव स्किन के लिए भी उतने ही अच्छे हैं जितना कि ड्राई स्किन के लिए। तो काइंडली आप पूरी वीडियो लाजमी देखिएगा ताकि आपसे कोई प्रोडक्ट मिस ना हो जाए। तो इसी के साथ आप जैसे कि देख सकते हैं ये दो प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। पहला है न्यूट्रोजीना का क्लींजर हाइड्रो बूस्ट। आपको पता है कि हमारी रूटीन जो है डे केयर में पहला स्टेप जो हमारा होता है वो क्लींजिंग होता है। तो जी हमेशा हमें क्लींजर लेते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारा जो क्लींजर है वो माइल्ड होना चाहिए, उसमें कोई हार्श किस्म के केमिकल्स नहीं हों और उसमें अल्कोहल ना हो ताकि हमारी स्किन ओवर ड्राई ना हो। इसके अलावा जी ये पैराबेंस फ्री है और ये बहुत अच्छा है ड्राई स्किन के लिए और आपकी स्किन को ओवर ड्राई नहीं करता। नाइट टाइम रूटीन में हमने हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हम डबल क्लींजिंग करें, क्योंकि डबल क्लींजिंग जो है हमारी स्किन को जो है पहले से बहुत ज़्यादा उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करती है और उसको स्मूथ बनाती है और हमारे जो पोर्स हैं उसमें से अच्छी तरह जितनी भी डर्ट है उसको निकालती है। तो जी मेरा जो मोस्ट फेवरेट ऑयल क्लींजर है वो है फ्रॉम ग्रीन क्लींजिंग ऑयल। इसमें जितने भी ऑयल्स हैं वो सारे नेचुरल हैं और ये आँखों में भी नहीं लगता, क्योंकि बाज़ ऑयल क्लींजर जो होते हैं वो आँखों में बहुत बुरी तरह चुभते हैं। इसमें जितने भी ऑयल्स हैं वो सारे नेचुरल ऑयल्स हैं और हाईली रेकमेंडेड है मेरी तरफ़ से। और जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो भी इसको यूज़ करें, आपकी स्किन पर किसी भी किस्म की पर्चिंग नहीं होगी। जिनकी स्किन टाइप ऑयली है वो इसे यूज़ कर सकते हैं, उनकी फेस पर पर्चिंग नहीं होगी। तो जी नाइट टाइम में आपने जो है पहले इसको यूज़ करना है, उसके बाद आपने कोई भी वाटर जेल बेस्ड क्लींजर यूज़ करना है और डे टाइम में हमने जस्ट इसको यूज़ करना है हमारे। अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप हमारा है टोनिंग। तो जी टोनर के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं रोज़ वाटर। रोज़ वाटर बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए, ये आपके पीएच लेवल को कम नहीं होने देता। इसके अलावा ये आपकी स्किन पर जितनी भी हैं इम्प्योरिटीज़ उसको भी रिमूव करने में मदद करता है। और अगर आप लोग कोई टोनर यूज़ करना चाहते हैं इसके अलावा तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी यूजा नियासिन। इसमें जी 90% जो है यूजा एक्सट्रैक्ट है और 5% इसमें नियासिनामाइड है। ये आपकी ब्लेमिश जो है उसकी केयर करता है और ये लो पीएच टोनर है और ये आपके फेस को इरिटेट नहीं करता। इसके अलावा आपको मैं एक बात बताती चलूँ कि ये आपकी स्किन को इवन टोन करता है नियासिनामाइड होने की वजह से। और जो इसकी परसेंटेज है वो मुझे मुनासिब लगती है ड्राई स्किन के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा द ऑर्डिनरी की तरह इसमें हाई परसेंटेज नियासिनामाइड नहीं है जो आपकी स्किन को इरिटेट करे। तो जी ये दोनों टोनर मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। इसके अलावा अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं द क्लैरिस का जो है टोनर हाइड्रेटेड टोनर वो भी मुझे पसंद है। तो अब चलते हैं हमारे तीसरे स्टेप की तरफ। तो जी ये है हमारा तीसरा स्टेप, कोई भी सीरम या एसेंस। ड्राई स्किन के लिए हाइलोक्रोनिक एसिड जो है बहुत अच्छा होता है, नहायत मुफीद होता है, आपकी स्किन को डिहाइड्रेटेड नहीं होने देता और ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें। इसके अलावा ये आपकी स्किन को ओवर ड्राई होने से बचाता है और ये आपकी स्किन को रफ़ जो है रफनेस उसको दूर करता है। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ये आपकी स्किन को बहुत स्मूथ करता है और हाइड्रेट रखता है। इसलिए ये ड्राई स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वक्त से पहले जो है हमारी स्किन पर रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं अगर हम उसका ख्याल ना करें और ये एज लगने लग जाती है। इसलिए हम हाइलोक्रोनिक एसिड को मैं प्रेफर करूँगी। द ऑर्डिनरी का मुझे हाइलोक्रोनिक एसिड बहुत पसंद है, इसके अलावा द इंकी लिस्ट का मुझे बहुत पसंद है, तो आप वो दोनों ले सकते हैं। ये थर्ड नंबर पे आपको मैं यानी रिकमेंड करूँगी। आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ इसकी अल्टरनेट एडवांस नेल 96 म्यूसन पावर एसेंस। ये बहुत अच्छा स्नेल एसेंस है
और ये बहुत ज़बरदस्त आपकी स्किन पे इसके रिज़ल्ट हैं। ये आपको आपकी स्किन पर जितनी भी रफनेस है, आपकी स्किन पर पैचेस हैं, उनको दूर करने में बहुत बहुत मदद करता है। इसके अलावा आपकी स्किन पर अगर कोई किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो जाए तो ये जो है आपके स्किन को एकदम से ठीक करता है और इसके रिज़ल्ट आपको 2 दिन में ही मिलने लग जाते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर हम परसेंटेज निकालें ओवरऑल कि ये एक बॉटल साल पूरा निकल जाएगी तो फिर ये महंगी नहीं लगती मुझे। तो जी इसके अलावा इसमें जो स्नेल मी एक्सट्रैक्ट है, जो कि आप जानते हैं एंटी एजिंग है। इसके अलावा ये आपके जो है स्कार्स और डार्क स्पॉट्स के लिए भी बहुत मुफीद है। ड्राई स्किन को अपनी डे जिनकी ड्राई स्किन है उनको अपनी डे केयर रूटीन में इसको लाजमी शामिल रखना चाहिए। मेरी अपनी ट्राई है और मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत पसंद है। तो जी चलते हैं अब जल्दी से अपने फोर्थ स्टेप की तरफ। फोर्थ स्टेप हमारा होता है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र को हम कभी भी स्किप नहीं कर सकते, हम चाहे हमारी स्किन टाइप कोई क्यों ना हो। लेकिन हमारी क्योंकि ड्राई स्किन की बात हो रही है और ड्राई स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनको अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज़र ना लगाएं तो लाइंस पड़ जाती हैं और इसके अलावा मुंह नहायत खिंचा खिंचा रहने लग जाता है और हमारी स्किन वक्त से पहले जो है एज्ड लगने लग जाती है। मॉइस्चराइज़र जो है हमें सुबह शाम करना चाहिए स्किन को। इसके अलावा भी जब भी हम अपना फेस वॉश करें तो हमें मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। ये न्यूट्रोजीना का हाइड्रो बूस्ट जेल क्रीम है, ये जेल फॉर्म में होती है। मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत पसंद है। इसके अलावा इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है और ये बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती है और आपकी स्किन को ऑयली भी नहीं करती। जबकि ये है निविया की क्रीम, इसको सभी जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्राइस फ्रेंडली है। इसके अलावा ये जो 10 पैक में आती है ये बहुत देर निकल जाती है, तकरीबन हमारे 6 से 7 महीने निकल जाती है और इसका भी रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये आपको बार बार अप्लाई नहीं करनी पड़ती, सिर्फ एक दफ़ा आप अप्लाई कर लें। इसको अप्लाई करना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है, इसलिए मैं इसके अंदर कोई सीरम हाइलोक्रोनिक एसिड के 2 ड्रॉप्स डालकर उनमें मिक्स करके फिर इजीली इसको ब्लेंड कर लेती हूँ फेस पे। तो ये जो दोनों क्रीमें हैं ये बहुत अच्छी हैं, ड्राई स्किन के लिए भी और सेंसिटिव स्किन के लिए भी। तो अब चलते हैं हमारे लास्ट स्टेप की तरफ। लास्ट स्टेप हमारा हमेशा सन ब्लॉक होना चाहिए। सन ब्लॉक को हम किसी भी सूरत मिस नहीं कर सकते, क्योंकि जो सन ब्लॉक है अगर हम इसे मिस कर देंगे तो हम जितनी भी अपनी स्किन के रूटीन में इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो समझ लें कि वो सारे पैसे जो हैं वेस्ट हैं। क्योंकि सन जितने भी इश्यूज़ हमें बेसिकली हमारी स्किन में होते हैं वो सन की रेज़ की वजह से होते हैं और 90% इश्यूज़। और अगर हम कोई भी सन ब्लॉक या सनस्क्रीन अप्लाई ना करें तो हमारी स्किन को यानी कि डैमेज का ख़तरा बढ़ जाता है और इरिटेशन का भी ख़तरा बढ़ जाता है। तो जी ये यूवी सनस्क्रीन है, ये फ़िज़िकल सनस्क्रीन है, बहुत अफोर्डेबल है, प्राइस फ्रेंडली है। इसके अलावा इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। ये ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। और इसके अलावा अगर आप को ऑप्शन चाहिए तो आप न्यूट्रोजीना और अल्बा बाय कर सकते हैं, लेकिन इस रेंज में फ़िज़िकल सनस्क्रीन मुझे कम ही नज़र आई है पाकिस्तान में। अगर आपके यानी इलम में कोई और सनस्क्रीन हो जो फ़िज़िकल भी हो और 400 के राउंड अबाउट आ जाती हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। तो चलते हैं वीकली स्टेप की तरफ। जो एक टिप है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, स्क्रबिंग। स्क्रबिंग हमने वीक में एक दफ़ा लाजमी करनी है। अगर हम एक दफ़ा या 2 दफ़ा स्क्रब नहीं करेंगे तो हमारे फेस पे जो डेड स्किन है वो रिमूव नहीं होगी और हमारी स्किन जो है अजीब सी हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पोर्स में जो है गंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा देर रहने की वजह से पर्जिंग का ख़तरा हो सकता है और इसके अलावा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स भी पैदा हो जाते हैं जो कि फेस पे बहुत बुरे लगते हैं। और अगर आप मेकअप भी करें तो वो बहुत अजीब सा अनइवन सा उसका टेक्सचर आता है। मेरी तरफ से न्यूट्रोजीना का विजिबली क्लियर सन ब्लॉक जो है रिकमेंडेड है। ये हमारे फेस पर जो है बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। इसके अलावा ये जो है नहायत माइल्ड है, ये डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है और इसमें कोई भी ऐसा हार्श केमिकल नहीं है। इसमें सेंट है लेकिन मुझे सेंट से इतना इशू नहीं है और मे बी जिनकी सेंसिटिव स्किन हो उनको मे बी ये हार्श लगे तो वो कोई भी जो है परफ्यूम फ्री स्क्रब बाय कर लें। और लेकिन इसके रिज़ल्ट मेरी स्किन पर बहुत अच्छे हैं तो मैं आपसे इसको शेयर करूँगी। इसके अलावा या आप अगर AHA या BHA एक्सफोलिएशन करना चाहते हैं तो वो 10 डेज़ में एक दफ़ा
या 15 दिनों में एक दफ़ा मैं आपको रेकमेंड करूँगी। कोई भी जो AHA BHA इतने अरसे बाद ही आपको दोबारा अप्लाई करना चाहिए। उनसे भी उनके रिज़ल्ट तो अमेजिंग होते हैं। तो जो पीलिंग नहीं करना चाहते या केमिकल एक्सफोलिएशन नहीं पसंद जिनको, वो स्क्रबिंग लाजमी करें ताकि उनकी स्किन से जो प्रॉपर्टीज़ हैं, डेड स्किन है और जो डर्ट है और जो अनहाइजीनिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिमूव हो जाएं। तो इसी के साथ मैं आपको कहूँगी कि आपको अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। और अगर मुझसे कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई वीडियो जो भी हो वो आपको ज़रूर मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।